Good morning, Standard 5. Welcome online classes. Today we study about soil. Soil means मिट्टी. आज हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. ठीक है? तो soil is very necessary for existence of the life on earth. अर्थ पे हमारा लाइफ एग्जिस्ट कर सके इसके लिए सॉइल क्या है. इट इज ऑल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज गिवन बाय गॉड. ये हमारे लिए गॉड के द्वारा जैसे वाटर, एयर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है जो कि हमारे लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है बच्चों. उसी तरह सॉइल भी बहुत जरूरी है क्योंकि प्लांट ग्रोज इन सॉइल. ये तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट क्या चीज में ग्रो करता है बच्चों? सॉइल में ही ग्रो करता है. और प्लांट क्या है? प्लांट से हमें फूड मिलता है और फूड से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो ये जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है साइकिल, इसके लिए सॉइल क्या है? हमारे लिए मिट्टी बहुत ही जरूरी है बच्चों. अगर मिट्टी नहीं हो तो फिर हमारा प्लांट ग्रो नहीं करेगा. प्लांट ग्रो नहीं करेगा तो फिर हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होगा? और भोजन नहीं मिलेगा तो हम लोग रह सकते हैं जिंदा बच्चों? नहीं रह सकते ना. ठीक है? तो इसीलिए सॉइल इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. तो द सॉइल हैज 3 लेयर्स. मिट्टी में मुख्यतः 3 लेयर होते हैं बच्चों. कौन कौन? टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. द 3 लेयर्स आर कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. ऊपर वाले लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल बोलते हैं. उसके बाद वाले लेयर को सब सॉइल बोलते हैं. एंड द लास्ट लेयर, अंडरग्राउंड लेयर इज कॉल्ड बेड रॉक. ठीक है? तो ये हो गए सॉइल के लेयर के बारे में. अब है द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल इरोजन. आजकल बच्चों या हर समय क्या होता है, हमारी मिट्टी का इरोजन हो रहा है. इरोजन मीन्स जब सॉइल एक जगह से मिट्टी बह के बर्बाद हो करके एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सॉइल इरोजन. इस सॉइल इरोजन को रोकने का काम क्या करता है बच्चों? प्लांट करता है. तो प्लांट में के पार्ट कौन कौन से होते हैं ये तो आप लोगों ने पढ़े होंगे कि मिट्टी के अंदर प्लांट का जो पार्ट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं. तो वो जो रूट होता है बच्चों वो मिट्टी को पकड़ के रखने का काम करता है. बाइंड करके मिट्टी को पकड़े रखता है जिसके कारण मिट्टी एक जगह से बर्बाद होकर डिस्ट्रॉय होकर के एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता. इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि सॉइल इरोजन से बचाने के लिए हमारे एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को अच्छे से रखने के लिए, इवन की पॉल्यूशन से बचाने के लिए भी हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग करना चाहिए. ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन पकड़ना चाहिए. एफॉरेस्टेशन मीन्स ज्यादा से ज्यादा पौधा लगाना चाहिए. ठीक है? इससे क्या होगा? हमें फ्रेश एयर भी प्राप्त होगा. इससे हमारा सॉइल इरोजन भी नहीं होगा. और सॉइल इरोजन मुख्यतः किस किस कारण से होता है? पहला तो हवा से, विंड के द्वारा. जब हवा ब्लो तेजी से करता है तो देखते होंगे वो अपने साथ कुछ मिट्टी को भी उड़ा के ले जाता है बच्चों. तो इसके द्वारा हमारा सॉइल एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है. दूसरा, वाटर के कारण. जब आप सुने होंगे कि फ्लड आ गया. फ्लड मीन्स जब आपका बाढ़ आ गया तो इसके कारण भी मिट्टी पानी के साथ बह के एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है बच्चों. तो ये सब कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जो सॉइल इरोजन के मुख्य कारण है. और इस सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, इससे अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ताकि हमारी मिट्टी बची रहे, और मिट्टी बचेगी तभी हम उसमें प्लांटिंग कर पाएंगे और उसमें प्लांट ग्रो कर पाएंगे. और हमारे जितने भी क्रिएचर्स हैं बहुत सारे बच्चों जो कि मिट्टी में ही पाए जाते हैं, जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ह्यूमस को बढ़ाते हैं, उसमें एक मुख्य एग्जाम्पल है आपका अर्थवर्म. अर्थवर्म के बारे में आप लोग सुने भी होंगे बच्चों और अपने घरों में देखे भी होंगे. ये बारिश के मौसम में ज्यादा निकलता है. ये हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है. तो ये क्या होता है? कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो मिट्टी ही इसका होम है, घर है. जैसे हमारा घर क्या होता है? हमारा छत क्या होता है? जहाँ पे हम लोग शेल्टर करते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. अगर हमारा घर टूट जाए, कोई तोड़ दे तो हमें कितनी गुस्से होती है बच्चों, कितनी गुस्सा आता है उसके ऊपर. ये होता है कि हमारा घर ही हमें
वर्षा से, पानी से, धूप से, सब चीज से बचाता है। जहाँ पे हम कितने भी थके हों, कहीं से भी आए और अपने घर में चले जाएं तो वह हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, रिलैक्स महसूस होता है। उसी तरह से कुछ क्रिएचर्स ऐसे हैं जैसे अर्थवर्म हुआ और सब हुआ, जिसका मिट्टी ही क्या होता है बच्चों, घर होता है। और अगर वो मिट्टी ही नहीं रहे तो उसका सरवाइव करना उसको क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। तो जैसे अर्थवर्म क्या करता है बच्चों, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। वो मिट्टी में को खुदाई करके, डिगिंग करके वो अपने घर को बनाता है उसमें, और उस घर के बनाने के क्रम में, उस प्रोसेस के क्रम में ही हमारी मिट्टी की कुड़ाई हो जाती है। और मिट्टी की कुड़ाई हो जाती है तो उसमें एयर का एक्सचेंज, हवा चला जाता है, जिसके कारण से हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी, ह्यूमस मिट्टी का क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। तो इस तरह से करके अगर हम अपनी सॉइल को इरोजन से बचाएंगे तो सॉइल इरोजन के कारण हमारा सॉइल बचा रहेगा बच्चों। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे, फार्मिंग कर पाएंगे, पेड़ पौधा उगा पाएंगे, उपजा पाएंगे, और ये जो कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं उनका जीवन भी बचा रहेगा और हमारा लाइफ एग्जिस्ट करना क्या हो जाएगा बच्चों, आसान हो जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस किए बच्चों। इसको आज आप लोग चैप्टर को 12 को खोल करके सॉइल को एक बार से रीडिंग कीजिएगा और इसको रिवाइज कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय स्टैंडर्ड 5।